राजस्थान, केरल जैसे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूर ट्रेन से घर आ रहे हैं। ट्रेन से मजदूरों और छात्रों के घर आने की तस्वीरें सुखद है, लेकिन लॉकडाउन को 40 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी पैदल और साइकिल से मजदूरों का बिहार पहुंचने का अंतहीन सिलसिला जारी है। परिवार का पेट पालने के लिए कभी ये लोग यूपी की राजधानी लखनऊ और बस्ती जैसे शहर गए थे, लेकिन लॉकडाउन ने उनकी रोजी रोटी छीन ली। जब रोजगार छिन गया तो उन्होंने घर वापसी का फैसला किया और करीब 100 मजदूरों ने अपनी साइकिल उठाई और घर के लिए निकल पड़े। सूरज की बढ़ती तपन के बीच लंबी दूरी तय करके ये लोग बिहार के गोपालपुर पहुंचे तो प्रशासन ने इन्हें आपदा प्रबंधन केंद्र में रखने का फैसला किया, जहां से बसों में भरकर इन्हें खगड़िया लाया गया। यहां पर इनकी मेडिकल जांच की गई और इनको ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। खगड़िया के क्वारंटाइन सेंटर का हाल बुरा है, न तो मजदूरों को सही से और न ही अन्य जरूरी सुविधाएं। मजदूरों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय नहीं है, जो शौचालय है वो आधे ही बने हैं, जिसके कारण मजदूर खुले में शौच करने को मजबूर हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स पर बिजली की कमी के कारण जनरेटर्स लगाए गए हैं, लेकिन फिर कमरों में लगे पंखे नहीं चल रहे हैं। गर्मी और मच्छरों के कारण मजदूर रात में सही से सो नहीं पा रहे। एक मजदूर ने कहा कि लॉकडाउन के कारण खाने के लाले पड़ गए हैं। आदमी को खाना खाने में भी ये सोचना पड़ रहा है कि रात का खाना कैसे खाएं हम। क्योंकि मेरे पास ना तो आधार कार्ड है और ना ही तो कुछ है। सिर्फ आधार कार्ड है लेकिन राशन कार्ड नहीं है, जो हम अभी तक हम लोग को राशन तक नहीं उपलब्ध हुआ है, कुछ नहीं उपलब्ध हुआ है। मजदूरी करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, स्टेशन में काम करते थे, गाड़ी बंद हो गई। हम लोग का बहुत परेशानी का सामना कर। रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है और अभी बैठे हुए हैं। अच्छा, परिवार कैसे चल रहा है? परिवार चल रहा है, वही कर्ज लेके खा रहे हैं और क्या करेंगे। कभी कोई ठेकेदार आप लोगों से संपर्क किया है पंजाब या तेलंगाना ले जाने के लिए? नहीं, कभी कोई ठेकेदार हम लोग से संपर्क नहीं किया। कल तेलंगाना खगड़िया से बहुत मजदूर गया है, आप लोग को भी संपर्क किया गया था क्या? नहीं, हम लोग को संपर्क नहीं किया गया। कितना दिक्कत हो रहा है लॉकडाउन में? लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अगर लॉकडाउन भी है, अगर काम मिल जाए तो हम लोग को काम यहाँ पे चाहिए। नहीं, हम ठेकेदार का संपर्क नहीं किया। कभी गए हैं? नहीं किए, कभी नहीं किए। खगड़िया में ही काम कर? खगड़िया में रहते। कैसे जी रहे हैं अभी आप? बस ऐसे हम जी रहे हैं, बस बूट पॉलिश लगाते हैं यहाँ पर। अच्छा, 10-20 कमाते हैं, उसी से थोड़ा चल जाता है, साग सब्जी का दाम हो जाता है। अच्छा, आता है लोग? उतना कहाँ से आएगा सर, उतना नहीं आता है ना। दिक्कत हो रहा है। 400-500 आता है दिन भर में। अच्छा, 40-50 रुपया कमाते हैं, उससे क्या होने वाला। खगड़िया के क्वारंटाइन सेंटर्स पर मजदूरों को हो रही समस्याएं सबको दिख रही हैं, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि सभी 7 केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं बहाल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाया जा रहा है। लॉकडाउन जब से लागू हुआ उसके पूर्व से ही बहुत सारे लोग, जो एक बड़ी संख्या है यहाँ खगड़िया और सीमावर्ती जितने जिले, वहाँ से एक बड़ी संख्या में यहाँ से श्रमिक जो है वहाँ के राइस मिल्स में काम करते हैं। ये लोग, जैसा कि एक सूची हम लोग को उपलब्ध कराई गई थी तेलंगाना सरकार द्वारा और अनुरोध किया गया था कि ये लोग वहाँ पे राइस मिल्स में काम करते थे और छुट्टी में होली के पूर्व वो लोग यहाँ पर आए थे और लॉकडाउन के कारण यहाँ फंसे रह गए हैं, तो उनको वापस कार्यस्थल पर भेजने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था। एक उच्च स्तरीय संबंध में निर्णय भी लिया गया और उनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा एक स्पेशल ट्रेन बुक की गई, जिसका कि सारा भाड़ा उनके द्वारा ही पे किया गया और ये अनुरोध किया गया कि अगर कुछ लोग इच्छुक हों तो उनको जरूर इस ट्रेन से भेजा जाए। बिहार के प्रवासी मजदूरों ने बस्ती और लखनऊ में ये सोचकर समय काटा था कि अपने घर जाएंगे तो सुख से रहेंगे, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर्स में असुविधाओं का ऐसा आलम है कि मजदूर दिन रात भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि वो कब अपने घर जा सकेंगे। खगड़िया से स्वतंत्र सिंह, बिहार तक।